Hi everyone, welcome to your YouTube चैनल आईसर 2023 का जिन बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है जेई एडवांस से जो लोग बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। आज का वीडियो लंबा होगा इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आई है एडमिशन नोटिस पे देख जाकर मैंने क्लिक किया है। देखो यार बहुत बड़ा नोटिस है, पूरा समझाने में करके टाइम लगेगा। कुछ लोग क्या करते हैं अलग सेपरेट छोटी छोटी वीडियोस देखना पसंद करते हैं, सेपरेट वीडियो में कम इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो देखो पूरा प्रोसेस मैं बता रहा हूँ उसमें। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन ऑफर विल बी स्टार्टेड। कल रात्रि 8 बजे शुरू होगा आपका 12 जुलाई को, और 14 यानी 16 लिखा हुआ है 1600 यहाँ पे, यानी वही 4 बजे आपका खत्म हो जाएगा 14 तारीख को। ठीक है, कैंडिडेट शुड लॉग इन देयर अकाउंट एंड द पोर्टल। ये आपको लिंक दिया हुआ है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप एप्लीकेशन पोर्टल लॉगिन पे चले जाओगे। ठीक है, बैक आता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज रीड ऑल द डिटेल्स अबाउट द एडमिशन प्रोसेस। देखो एडमिशन प्रोसेस की पूरे डिटेल्स में ये हैं। ठीक है, तो चलो आपके सामने ही पढ़ के बता देता हूँ यार कि क्या होना है। वीडियो तो वैसे ही लंबा होने वाला है ये। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है entire counseling process the candidate will be online conducted online. There is no need to candidate visit any ICER and in person during the counseling process। मतलब साफ साफ कह रहा है कि आपको आइसर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका जो भी होगा वो ऑनलाइन होगा। और यहाँ पे लिखा कैंडिडेट can check if there any received admission offer logging into the application portal पर लॉगिन करके आप चेक कर सकते हो आपको कौन सा एडमिशन ऑफर हुआ है। एडमिशन ऑफर टू एनी कैंडिडेट विल बी गिवन स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। इस आपको एडमिशन ऑफर लेटर तभी मिलेगा जब आप इन चारों फैक्टर्स को सेटिस्फाई कर रहे होगे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सीट अवेलेबिलिटी इन आइसर्स से सीट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। आपकी जो रैंक वगैरह आई है उसको भी देखा जाएगा। IAT रैंक ऑफ द कैंडिडेट और जेई एडवांस KVPY रैंक ऑफ द एप्लीकेंट्स। ठीक है, मैंने बताया था रैंक वगैरह देखा जाएगा। आइसर प्रेफरेंस गिवन बाय द कैंडिडेट्स। आपने जो प्रेफरेंस ऑर्डर भरा है, मैंने जो प्रेफरेंस ऑर्डर दो से तीन वीडियो बनाया था, सेपरेटली 3 वीडियो बनाया था प्रेफरेंस ऑर्डर का। तो उसको अगर क्या कहते हैं वो देख लिया होगा तो आप लोगों ने प्रेफरेंस ऑर्डर सही भरा होगा। तो उसके वो भी एक फैक्टर मैटर करेगा, रैंक परसेंटाइल वो करेगा ही। एंड द कैटेगरी विच कैंडिडेट कैटेगरी जो है जैसे OBC SC ST ये सब कैटेगरीज हैं, तो इन सब को भी होता है लाइक इन सब फैक्टर्स को भी देखा जाता है। यार बहुत लंबा इंस्ट्रक्शंस है यार, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आप लोग देखो, आप ही लोग के लिए बता रहा हूँ मैं। पूरा प्रोसेस बैठ के देखो। यहाँ पे if a candidate received in admission offer, he or she the entire like either choose sorry entire पढ़ दिया either choose accept the seat or reject। if the candidate reject the offered seat, अगर आप लोग जब आप लोग लॉग इन करोगे आपको सीट ऑफर हो जाएगी तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक्सेप्ट द सीट एंड दूसरा आएगा रिजेक्ट का। तो अगर आप लोग रिजेक्ट करते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है if no action taken by the candidate before the deadline, then candidate will not able to participate in further rounds of counseling। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपने एक बार सीट रिजेक्ट कर दी तो शायद आपके पास तब तक की चांस रहेगा, तब तक काउंसलिंग फर्स्ट आपका अलॉटमेंट हुआ है। जैसे ही आपका अप्रूव हो जाता है सीट और जैसे ही आप सीट रिजेक्ट कर देते हो तो उसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। तो यार ये सब काम मत करना कि मेरा पहले मन किया रिजेक्ट कर दी, फिर बाद में मन कर रहा है यार वही ठीक था उसी को चलो ले लेते हैं। तो ये सारा काम मत करना, क्योंकि और भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अकेले नहीं हो। तो अगर आप लोग सीट वगैरह रिजेक्ट करते हो तो वो दूसरे बच्चों को सीट अलॉट कर दी जाएगी। तो यहाँ पे देखो फिफ्थ का देखो
इफ कैंडिडेट रिसीव द ऑफर लेटर देन एक्सेप्टेंस सीट ऑफर्ड, ठीक है, द स्टूडेंट मस्ट पे द सीट एक्सेप्टेंस फी। सीट एक्सेप्टेंस, अगर आपने सीट एक्सेप्ट की है तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होगी, ठीक है। सीट एक्सेप्टेंस फी पे कितनी करनी होती है वो मैं अभी बताऊंगा। पूरा वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, लंबा वीडियो होगा मुझे पता है, ये बहुत लंबा है, अच्छे से पूरा प्रोसेस आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सीट एक्सेप्टेंस फी थ्रू द ऑनलाइन मोड बिफोर द लाइक जो भी आपका डेडलाइन है, जैसे आपका फर्स्ट राउंड कल स्टार्ट होगा 12 तारीख को, 14 तारीख को आपका लास्ट डेट है, 4 बजे 14 तारीख को आपका लास्ट डेट है सॉरी, 14 तारीख को 16 यानी 4 बजे आपका लास्ट डेट है। तो उसके पहले आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होगी, उसके बाद आपका सीट किसी और बच्चे को अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। इफ द सीट एक्सेप्टेंस फी इज नॉट पेड, यहाँ पे साफ साफ लिखा नॉट पेड, द कैंडिडेट विल नॉट कंसीडर्ड एज एडमिशन। अब एडमिशन कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। सब कॉन्सिक्वेंसेज एडमिशन अलग राउंड के लिए भी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द कैंडिडेट कैन, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। कैंडिडेट कैन फ्रीज द सीट इफ दे अलॉटेड द आइसर शोन, आपको जो भी आइसर मिला अगर आप उसको फ्रीज करते हो तो दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स फॉर द काउंसलिंग, ठीक है। आप जब को कॉलेज आपको जैसे आपको आपने एप्लीकेशन पोर्टल पे लॉगिन किया, आपको अलॉट हुआ कोई भी आइसर, मान लीजिए आइसर पुणे आपको अलॉट हो गया, तो आपने सीट एक्सेप्ट कर ली। सीट एक्सेप्ट करने के बाद आपने सीट एक्सेप्टेंस फी भी पे करी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, उसके बाद आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। आपका मन वगैरह डोल रहा है तो उसको शांत कर लीजिएगा, सोच समझ करके अब फैसला लीजिएगा। मान लीजिए आप किसी को आइसर बहरामपुर मिला है, तब उसका पहले तो ठीक है, चलो जो मिला मिल गया, कोई बात नहीं, सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर देते हैं। बाद में आपका मन डोला, भैया नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, आइसर मोहाली चाहिए, पुणे चाहिए, तो बाद में यार कुछ नहीं हो पाएगा। सीट्स क्योंकि लिमिटेड रहती हैं तो आपको वही सीट अलॉट रहेगी। यहाँ पे देखो कुछ बच्चे कहेंगे भैया फिर ये तो गलत है, मान लीजिए हमें जो चाहिए वो नहीं मिला तो क्या होता है। यहाँ पे देखो सेकंड, यहाँ पे ये वाली लाइन, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट कैन फ्लोट। अगर आप लोग फ्लोट करते हो तो दे आर पार्टिसिपेटिंग इन राउंड्स ऑफ फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, दे गेट देयर हायर प्रेफरेंसेस। जो आपने प्रेफरेंस भरा है, मान लो आपने 5वें पे रखा हुआ है आइसर तिरुवनंतपुरम, ठीक है, अब आपको आइसर पुणे चाहिए, तो फ्लोट में क्या होता है, नेक्स्ट राउंड में आपको अपग्रेड होने के चांसेस रहते हैं। हो सकता है नेक्स्ट राउंड में भी आइसर तिरुवनंतपुरम ही मिल जाए, लेकिन बहुत चांसेस होता है कि आपको आइसर भोपाल या फिर आइसर मोहाली मिल जाता है। कभी कोई लक होता है तो जो आपको आइसर चाहिए वही मिल जाता है, ठीक है। तीसरा देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, द कैंडिडेट मस्ट टेक एक्शन देयर चॉइसेस एवरी सिंगल राउंड ऑफ दोज हु आर फ्लोट और फ्रीज, ठीक है। अगर भैया तुम लोग फ्लोट वगैरह करते हो, कोई भी एक कैंडिडेट है अगर उसको सीट अलॉट हुई है, अगर वो फ्लोट करता है तो हर राउंड में उससे पूछा जाएगा भैया आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड फ्लोट आपको करना क्या है। अगर फिर से आप एक्सेप्ट एंड फ्लोट करते हो तो फिर आप अगले राउंड के लिए जाओगे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर देते हो आपको सीट मिल जाएगी, आपकी सीट फिर कोई नहीं लेने आएगा, ठीक है। और जो बच्चे जिन लोग को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं होगी उनको लिख के आ जाएगा यू हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, क्लियरली लिख के आ जाएगा। एंड नेक्स्ट चीज, जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं होगा वो सेकंड राउंड में करेंगे, सेकंड राउंड में भी यही सेम प्रोसेस फॉलो होगा, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, इतना भी लंबा नहीं करना है। और स्टूडेंट हु फ्लोट ये वाला बता चुका हूँ मैं। स्टूडेंट आइसर प्रेफरेंस विल फिल्ड, ये बता चुका हूँ, समझ में आ चुका है ऑलरेडी आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन ऑफर गिवन बाय द प्रोविजनल दे विल कंफर्म ओनली द आफ्टर द कैंडिडेट रिस्पॉन्स। अगर ऑफर लेटर आपको तभी मिलता है, ऑफर लेटर, कई सारे बच्चे पूछे भैया ऑफर लेटर आता कब है, अगर आप लोग सीट एक्सेप्ट कर लेते हो उसी के बाद आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाता है आइसर की तरफ से। और वी हैव लाइक आपको भेज देते हैं एडमिशन ऑफर लेटर। यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द डेट एंड टाइम, सीट एक्सेप्टेंस फी विल बी नॉट
यहाँ पे अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे उनसे सर या मैम प्लीज आप मेरा सीट एक्सेप्टेंस फी करने का डेट वगैरह बढ़ा दीजिए, तो ये अलाउड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और एक और लास्ट इंस्ट्रक्शन है, ऑल द अनाउंसमेंट्स रिलेटेड टू द एडमिशन प्रोसेस विल बी अपीयर इन दिस वेबसाइट। वेबसाइट पे आपको सारी अनाउंसमेंट वगैरह मिल जाएगी। होप सो इतना प्रोसेस पूरा समझ में आ गया होगा। फिर से वापस चलता हूँ उसी पेज पे, देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे विड्रॉल का प्रोसेस है, विड्रॉ कैसे कब तक कर सकते हो इसका देखो पूरा प्रोसेस यहाँ पे विड्रॉ का प्रोसेस है, एंड इम्पोर्टेंट लास्ट डेट फॉर द विड्रॉल डेट्स, ठीक है। तो इसका भी पूरा प्रोसेस देख लो, इसका मैं स्क्रीनशॉट देख रहा हूँ एंड इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ क्योंकि ये भी बाद में काम आएगा, आप लोग को बताना पड़ेगा ये चीज, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया है विड्रॉल के लिए, लेकिन आप यहाँ पे देखो मैं जूम करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे द एप्लीकेशन फी नॉट रिफंडेड, एप्लीकेशन फी जो है वो आपकी रिफंड नहीं होगी। अगर आप चाह रहे हो कि भैया आईसर कोई मिल गया है, आप लोगों ने एप्लीकेशन के टाइम फॉर्म भरते वक्त 2000 और 1000 जो भी आपने पे किया होगा वो आपको रिफंड नहीं होगा। इस चक्कर में मत रहना भैया मेरा वो नहीं हुआ तो मेरे को आईसर लेना नहीं, तो मेरे को रिफंड चाहिए, तो उसका रिफंड नहीं मिलेगा। रिफंड पॉलिसी फॉर द सीट एक्सेप्टेंस फी, ठीक है। सीट एक्सेप्टेंस फी का रिफंड पॉलिसी होगा। तो देखो यहाँ पे द कैंडिडेट कैन विड्रॉ, ही और शी जो भी आपको अगर सीट विड्रॉ करते हो तो सीट ऑफर्ड बाय द प्रोसेसिंग बटन, अगर आप लोग विड्रॉल ऑफर कर देते हो तो यहाँ पे नो अदर फॉर्म्स, यहाँ पे लिखा हुआ नो अदर फॉर्म्स एंड मेथड विड्रॉल टू एक्सेप्टेड ईमेल और फोन नंबर यहाँ पे साफ साफ मेंशन्ड है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वंस द कैंडिडेट हैज विड्रॉल ही और शी विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द फर्दर राउंड्स ऑफ अलॉटमेंट। ये आप तो पता ही होगा, अगर आप लोग विड्रॉ कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि आप लोगों ने मन बना लिया कि कॉलेज नहीं लेना है ये वाला, तो विड्रॉ आप लोग तभी करोगे, गलती से ना कर देना, ये सोच समझ के जो भी करना तो उस पर करना, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है a withdrawal candidate cannot re-enter the यहाँ पे समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये भी क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखो there are two important withdrawal dates, देखो राउंड वाइज विड्रॉल यानी RW डेट्स, ठीक है, एंड फाइनल विड्रॉल डेट्स यहाँ पे, राउंड ऑफ अलॉटमेंट डेट्स यहाँ देखो। और यहाँ पे लिखा हुआ है if a candidate withdraw from the counseling process before round विड्रॉ, अगर जैसे मान लो आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट हुआ, आपने सीट एक्सेप्टेंस फी भी कर दी, बाद में आपको लगा नहीं मुझे नहीं चाहिए, तब आप अगर विड्रॉ करते हो तब उस केस में देखो क्या होगा, देन नो काउंसलिंग फ्यू विल बी एप्लीकेबल, ठीक है, आगे काउंसलिंग में एप्लीकेबल नहीं होगे। इफ द कैंडिडेट विड्रॉ आफ्टर द राउंड ऑफ डेडलाइन के बाद अगर आप लोग वो करते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है बट और बिफोर फाइनल राउंड देन नॉन रिफंडेबल अमाउंट विल बी डिटेक्ट लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिटेड, ठीक है। सॉरी डिडक्टेड है, नॉन जो आपका सॉरी अगर आप लोग जो विड्रॉल करते हो फी वगैरह विड्रॉ करते हो अपनी सीट वगैरह को, तो आपका जो नॉन रिफंडेबल अमाउंट है वो अमाउंट वगैरह सब मैं दिखाऊंगा, अभी वीडियो में पूरा बने रहना, टाइम बहुत लगने वाला है, ठीक है। तो नॉन रिफंडेबल अमाउंट जो है आपका उसमें भी उसमें जो आपका 10,000 20,000 10,000 to 6,000 आपका जो अमाउंट है वो रिफंड नहीं होगा, अदरवाइज सारा पैसा रिफंड होगा। अगर आपको फुल रिफंड चाहिए तो बिटवीन द डेडलाइन के पहले आपको वो करना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा। आइसर्स एंड जैक विल नॉट, ये समझ में आ गया होगा, एंड विड्रॉल प्रोसेस पूरा समझ में आ गया होगा। होप्स हो कि मैं बाकी जो और फर्दर चेंजेस है वो आपको बता सकता हूँ या आप पढ़ सकते हो। ये देखो इम्पोर्टेंट लास्ट डेट फॉर द विड्रॉल, देखो राउंड 1 में 4 जुलाई 4 PM को होगा,
आपका राउंड ऑफ विड्रॉल, और आपका क्या होगा फाइनल होगा इतने तारीख को, 30 तारीख को। जो बच्चे राउंड 2 है उनका भी 30 को, सबका 30 को होगा। लेकिन तो इस चीज को याद रखना, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 का, ठीक है, सबका 14 तारीख से शुरू हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट डेट। अब इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर लास्ट डेट विड्रॉल वगैरह निकल जाती तो वो सब कुछ आप लोग समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं जो क्लियरेंस होगा वो मैंने दे चुका हूँ। अगर आप लोग डेडलाइन के पहले विड्रॉ करते हो तो आपको फुल रिफंड मिलेगा, अदरवाइज तो जो नॉन रिफंडेबल मनी है वो आपका नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब फी वगैरह को जो लेके परेशान थे ना आप लोग, वो देखो यहाँ पे कितना फी लगेगा, कैसे लगेगा, क्या लगेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ₹2000 कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग अंडर द जनरल EWS। ये तो पता ही है, एप्लीकेशन फी के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ मैं। सीट एक्सेप्टेंस फी के बारे में बात करने वाला हूँ। पेड करना है, ऑनलाइन मेथड के थ्रू पे कर सकते हो, आप बैंक पे जाके करवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 35,000 रुपीज करना है, 25,000 प्लस 10,000 नॉन रिफंडेबल अमाउंट। अगर आप लोग डेडलाइन के बाद आप लोग विड्रॉ करते हो तो यही जो नॉन रिफंडेबल अमाउंट है यानी 10,000 रुपीज ये आपका डिडक्ट हो जाएगा। बाकी 25,000 रुपीज आपको वापस आ जाएगा, ठीक है। ये करना है जनरल, EWS, OBC एंड OBC कैटेगरीज, PWD वालों को भी करना रहता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। PWD वालों को भी 35,000 रुपीज करना रहता है। यार ये मैसेज करके मुझसे मत पूछना कि भैया PWD वालों को भी छूट क्यों नहीं मिलती है, अब मुझे नहीं पता। देखो यहाँ पे 17,500 करना होता है आपको SC एंड ST वाले जो बच्चे हैं, ठीक है। ₹12,500 पे करना होता है आपको। एंड जो यहाँ पे 17,500 पे करना होता है, 12,500 आपका वो रहता है, 5,000 रुपये आपका नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है, ठीक है। फ्यूचर डिपॉजिट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी सेपरेटेड, बाकी वो आप लोग को जो प्रोसेस होगा वो बाद में बता दिया जाएगा। बाकी जो फीस होता है वो आपका आईसर में एडमिशन मिलने के बाद आपका लिया जाता है। तो इतना प्रोसेस समझ में आ गया होगा। हाउ टू चेक कैसे करना है, पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद रिस्पेक्टिव चैनल्स पे टैप करने से दो, जैसे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू भी अप्लाई किया होगा या फिर और जेई एडवांस के थ्रू भी अप्लाई किया होगा। तो आप लोग को करना क्या है, आईसर वाले पोर्टल पे अलग जाकर के चेकआउट करना है, जेई वाले चैनल पे अलग जाके चेकआउट करना है। अगर आपको दोनों पे ही अलाउट हुआ है तो जो दोनों में से आपको जो बेस्ट लग रहा है आप उसको चूज कर सकते हो। तो करना कैसे है, कोई भी चैनल पे आप पिक करोगे तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आएगा वहाँ पे एडिट व्यू का। एडिट व्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे डिसीजन मेकिंग का एक ऑप्शन आएगा। हालांकि कल जब आ जाएगा तो जिन जिन बच्चों की रैंक वगैरह जिनको लग रही कि मेरी टॉप रैंक है, जिनको कल लाइव सेशन हुआ था बहुत कम बच्चे आए थे हालांकि, लेकिन उसमें कई सारे बच्चे थे भैया मेरी रैंक 100 कुछ आई है, 110 आई है आउट ऑफ एंड ओवरऑल रैंक। तो वो लोग मुझे भेज सकते हो कि उन लोग के चांसेस रहते हैं कि फर्स्ट राउंड में उनको मिल जाए। तो वो लोग मुझे अपना ID पासवर्ड टेलीग्राम पे पर्सनल चैट पे भेज सकते हो ताकि मैं पूरा प्रोसेस बाकी लोग को दिखा सकूं। आप लोग की पर्सनल डिटेल्स कहीं नहीं शो होंगी, मैं शो होने नहीं देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, जो भी दिए हुए वो आपको पढ़ना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग के बाद। नोट डाउन, ओके ठीक है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस टू द पेज टेकन फॉर द फर्दर एक्शंस। ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इन्होंने वही चीज यहाँ पे उठा करके पेस्ट कर दी है। सीट एक्सेप्टेंस फी देख लो 45,000 है। एंड विड्रॉल का भी पूरा प्रोसेस मैं बता चुका हूँ, सारा प्रोसेस विड्रॉल का है, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर द, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, हर चीज का मैं एक अलग से वीडियो फिर बना दूंगा। फिलहाल इन सारी चीजों का ध्यान रखना और जैसे ही कल रिजल्ट आता है मैं आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। फिलहाल मिलता हूँ आगे की वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।